Dear students, welcome to the lecture series on functions by Step Up Career Institute. तो आज हम लोग अपने फंक्शन की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे. फंक्शंस कंटिन्यूड. तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. फंक्शन में हमने देखा था कि इस तरह का था. और हमारा ये इनपुट हुआ करता था. x जो है इनपुट हुआ करता था, या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता था. क्योंकि इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली वेरी करते थे, तो y जो है हमारा y में चेंज आता था. y हमारा आउटपुट है या डिपेंडेंट वेरिएबल है. और हमने ये देखा था कि फंक्शन के केस में तो एक यूनिक आउटपुट आता है. y जो है एक यूनिक वैल्यू होता है x के लिए. हर एक x के लिए केवल एक ही y आता है. वन आउटपुट फॉर अ given input in a function. वन टू मैनी मैपिंग जो है फंक्शन नहीं होता था, ये हमने देख लिया था. कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए. एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा. अब एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो अब इसको अगर लिखूं मैं रीअरेंज करके, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखता हूं तो इसको इस तरह से लिखता हूं, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दूंगा तो भी मैं वाई स्क्वायर मेरा वही आएगा, और माइनस दूंगा तो भी मुझे स्क्वायर करने के बाद यही आएगा. तो क्या ये फंक्शन है y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? ये फंक्शन नहीं है. क्योंकि x के एक इनपुट देने से y का वैल्यू कभी या तो ये हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो वन टू मैनी मैपिंग है. एक इनपुट के लिए एक आउटपुट नहीं आ रहा है, दो आउटपुट आ रहा है, तो फंक्शन नहीं है. तो अगर आपको इसको फंक्शन बनाना है, अब सपोज कीजिए कि आप ये ले लीजिए y इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x के एक इनपुट के लिए आपका y का एक ही वैल्यू आ रहा है. या आप इस तरह से करें, उसका नेगेटिव पार्ट लें, y इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा. ये भी फंक्शन हो जाएगा. बोथ आर फंक्शन, बोथ आर वैलिड फंक्शंस. अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो ऊपर वाला अगर लेता हूं प्लस वाला वैल्यू, तो मेरा ऐसा आता है. y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है. यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस a है, ये 0 है. ठीक है. यहाँ पे भी ये a ही रहता है, 0, a. तो ये जो है हमारा एक फंक्शन है, और हम देख पा रहे हैं कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आ रहा है. माइनस a से a के बीच में x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आ रहा है. अब रही बात इस फंक्शन का, जरा डोमेन रेंज देखते हैं. इसका डोमेन क्या होगा? तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन जो है माइनस ए से ए के बीच ही डिफाइंड है, क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है
ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्क्वायर रूट फंक्शन के डिफाइन होने के लिए। लेस देन 0 हो जाएगा तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, तो वो उसको लिखेंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन 0। तो यहाँ से लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा x जो है हमारा माइनस ए से ए के बीच है। तो इसका मतलब डोमेन जो है क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ, अच्छा माइनस ए और ए दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ये हो गया हमारा, यही डोमेन हो गया। और यहाँ भी दिख ही रहा है कि ए पे वैल्यू आ रहा है 0, माइनस ए पे भी 0 आ रहा है, और माइनस ए से ए के बीच में इसका वैल्यू यूनिक आउटपुट आ रहा है। तो ये आपका ऐसा है। अब इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू a है। तो रेंज आपका 0 भी इंक्लूडेड है क्योंकि 0 है, और a भी इंक्लूडेड है। रेंज आपका 0 से a है। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ये हम लोग को क्लियरली दिख गया। और अगर तो ग्राफिकली हमने देखा था, एनालिटिकली देखें तो y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर है। तो इसका अब क्या होगा, ये नंबर तो हमारा दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव में से पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर हमारा 0 हो जाए फॉर x इक्वल टू 0, तो हमारा ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये मैक्सिमम आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 के लिए आपका y मैक्स जो है ये आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, जो कि a होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस ए नहीं, ध्यान रखना है। दिस इज पॉजिटिव रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव नंबर है जो कि हमेशा पॉजिटिव a के बराबर होगा, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 0। इट इज गिवन दैट a इज ग्रेटर देन 0, और इस ग्राफ से तो ये दिख ही रहा है कि a इज टेकन एज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a को ऊपर प्लॉट किया गया है। Given e is greater than 0, तो y मैक्स ये है, और y मिन तो हमको दिख ही रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू a हो जाए तो y का वैल्यू फॉर x इक्वल टू a हमारा y मीन आएगा जो कि आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो y मीन जो है 0 हो जाएगा। तो 0 से ये आपका रेंज है, ग्राफिकली भी दिख गया था और हमने इक्वेशन से भी निकाल लिया। अब हम लोग आगे जो है आपका एक होमवर्क रहा कि y इज इक्वल टू, तो आपका होमवर्क रहा कि आप ये सेम क्वेश्चन जो है y इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए बनाएं। इसका आप डोमेन निकालें और रेंज निकालें, ये आपका होमवर्क है। अब आगे चलते हैं डोमेन रेंज पे बेस्ड और क्वेश्चन और भी एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोग जो है इसको और अच्छे से समझ पाएं। तो एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, और तो ये तो हमारा, चलिए इसको पहला एग्जांपल नाम दे देता हूँ। ये हमारा पहला एग्जांपल था इलस्ट्रेशन के लिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। तो इसमें जो है आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये फंक्शन है।
तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो एफ एक्स है, एफ एक्स का हर एक पार्ट जो है उसका वैलिड आउटपुट आना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए। तो एफ एक्स जो है हमारा दो फंक्शन का एडिशन है। सपोज कीजिए ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, ये जो है हमारा, इसको जी एक्स बोल देते हैं, और ये जो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 है, इसको एच एक्स बोल देते हैं। तो एफ एक्स का डोमेन वही होगा, डोमेन वही सेट ऑफ नंबर्स होंगे जिसपे जी एक्स और एच एक्स डिफाइंड हो, जिसपे जी एक्स और एच एक्स दोनों ही डिफाइंड होने चाहिए। जी एक्स और एच एक्स दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन जो है, एक तो जी एक्स का डोमेन होगा, जी एक्स का डोमेन आप सपोज कर लीजिए कि इसका डोमेन जो है D1 है, और एच एक्स का डोमेन जो है D2 है। ये इसका डोमेन है, और ये इसका डोमेन है। अब ये इस दोनों फंक्शन का एडिशन है, तो एफ एक्स का डोमेन वही होगा, उन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एफ एक्स का आउटपुट आएगा जिसपे कि जी एक्स और एच एक्स दोनों ही डिफाइंड हो। तो डोमेन एफ एक्स का जो डोमेन होगा, लेट्स से इट इज डी, तो डी जो है आपका D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा, कि D1 और D2 जो दोनों में जो नंबर्स, जो रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स कॉमन होंगे, उसी पे एफ एक्स का वैल्यू आएगा, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो अब पहले D1 देखते हैं। जी एक्स आपका क्या है, जी एक्स जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 है। तो अब जो है स्क्वायर रूट के अंदर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड होता है, तभी एक रियल आउटपुट आता है उसका, नहीं तो ये नंबर इमेजनरी हो जाएगा अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दे देंगे। तो जी एक्स का डोमेन जो है वही होगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे करते हैं, साइन स्कीम प्लॉट करते हैं इसका, ये 1 है, ये 2 है, 2 से आगे पॉजिटिव रहेगा, 2 और 1 के बीच नेगेटिव रहेगा, इस तरह से। तो अब ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से आ रहा है हमको D1 जो डोमेन है, हमारा जो D1 है, हमारा D1 जो है वो आ रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं -∞ टू 1 पे क्लोज्ड इंटरवल, इन्फिनिटी पे हमेशा, इन्फिनिटी या -∞ हमेशा ओपन होता है, यूनियन 2 पे क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। तो ये आपका D1 हो गया। अब D1 ये आ गया आपका। अब जरा D2 देखते हैं। D2 के लिए क्या, hx। तो hx इक्वल टू 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ये है, तो hx को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो आपका स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और दूसरा, अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन के डिफाइन होने के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन का आप इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 के लिए इसका वैलिड आउटपुट, आपका hx का वैलिड आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ से अब ये क्या हो गया, x माइनस 4 फैक्टराइज करेंगे इंटू एक्स प्लस 1, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम प्लॉट करते हैं।
-1 4 प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ से आ रहा है कि x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 4। तो ये हमारा D2 हो गया। HX का डोमेन D2। और उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं -∞ टू -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हो गया। अब हमारा डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या था? हमने ऊपर लिखा था कि डोमेन ऑफ एफ एक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2। तो D1 D2 को जरा नंबर लाइन पे आप करते हैं और D1 D2 दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा। तो D1 जो है क्या था, -∞ टू 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो जरा 1 2 नंबर लाइन पे हम डाल दिए, इधर +∞ है, इधर -∞ है। तो D1 था हमारा -∞ से लेकर के 1 को इंक्लूड कर रहे थे। यानी आपका 1 को इंक्लूड किए हुए हैं। और 2 को भी इंक्लूड किए हुए हैं। ये हो गया आपका, ये D1 था। अब जरा D2 देखते हैं। D2 हम लोग अलग कलर से करते हैं। तो D2 हमारा -∞ से -1 था। तो पहले नंबर लाइन पे -1 लिख लेते हैं और इधर 4 ग्रेटर देन 4 था। तो आपका -∞ से -1, तो -1 को इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स अच्छा ये ओपन -1 इंक्लूडेड नहीं है। और 4 से इन्फिनिटी, ये हमारा D2 हो गया, ग्रीन कलर वाला जो है। तो D1 इंटरसेक्शन D2 जो है हमारा डोमेन हो जाएगा इसका। तब D1 इंटरसेक्शन D2 क्या है, ये जोन, -1 से इधर का जोन और 4 से आगे का जोन। तो डोमेन आपका हो गया -∞, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है -∞ से -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो आपका यही आंसर हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन यही हो गया। तो इस इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, डिवीजन कुछ भी रहे, तो जब तक दोनों फंक्शन डिफाइंड नहीं होंगे तो जो उसका आउटपुट फंक्शन है वो भी डिफाइंड उस पर नहीं होगा। तो दोनों फंक्शन को एक साथ जिन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होंगे वही उसका आपका डोमेन हो जाएगा। चाहे आपका इस फॉर्म में रहे, आप ऐसा करें, ±hx रहे, और आपका fx इक्वल टू gx, हाँ, gx इंटू hx रहेगा तो भी आएगी ये बात। तो जो उसके रूल्स हैं वो लागू हो जाएंगे। मेनली आपका gx इंटू hx में हो सकता है कुछ कट छट जाए, तो ये देखना है कि इसका जो है डोमेन जो है, डोमेन ऑफ फंक्शन f, वो हो जाएगा डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। ठीक है। अब एक और नया एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और फंक्शन का बढ़ेगा ही। धीरे धीरे अपने फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। नया एग्जाम्पल है f(x) इक्वल टू 1/√ऑफ mod x माइनस x। ठीक है। तब इसका डोमेन रेंज क्या होगा? तो पहले डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन के लिए अब ये f(x) इक्वल टू 1/a है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स is not equal to 0,
एंड अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए आपको मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड होगा। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमको आ जाएगा, दैट मीन्स दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो अब यानी ये ऐसा आ गया, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। अब मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन एक्स कब होता है? अगर पॉजिटिव नंबर हो जाएगा तब तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को कुछ चेयर करता नहीं है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स कब होगा? जब एक्स निगेटिव नंबर हो तो मॉड जो है पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो दिस इज वैलिड फॉर एक्स लेस देन 0। तो आपका x जो है लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपका यही डोमेन हो जाएगा, दिस इज डोमेन। डोमेन जो है क्या हो जाएगा? x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से छोटा है, यही आपका डोमेन हो गया। अब जरा रेंज देखते हैं। रेंज जो है क्या होगा, यानी कि ये आउटपुट इसका किस रेंज में रहेगा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो रेंज के लिए एक बार फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ, अब ये है। तो एफ एक्स मिनिमम कब होगा? एफ एक्स मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर इसका मैक्सिमम हो। तो यानी एफ मीन अकर्स एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स कहाँ होगा? अब ये तो है कि रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स वहीं मैक्सिमम होगा जहाँ पे एफ मीन अकर्स एट मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स। मॉड एक्स माइनस एक्स का जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा वहीं पे आपका एफ मीन आ जाएगा। तो मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, पहले अब ये निकाल लेते हैं, मैक्स ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, ये कितना हो सकता है? तो x को तो आपको लेस देन 0 होना है। तो x जो है लेस देन 0 होना है। तो सपोज कीजिए इसको हम -1 देते हैं, तो ये -1 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तो ये बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं x को इन्फिनिटी ले जाऊं तो माइनस इन्फिनिटी ले जाऊं तो माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैक्स वैल्यू आप आपका जो है ये जो है ये जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा मैक्स वैल्यू। अब मीन वैल्यू देखते हैं। तो एफ मिनिमम जो है, अच्छा मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स जो है इन्फिनिटी जाएगा, तो एफ एक्स जो है आपका 0 जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। दैट मीन्स आपका जो एफ एक्स जो है वो टेंस टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, बिकॉज एफ एक्स इज 1 बाय रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स। दैट मीन्स एफ मीन टेंस टुवर्ड्स 0। 0 पे इक्वल नहीं करूंगा, 0 पे इक्वल टू नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी को भी इक्वल नहीं कर पा रहे हैं। F mean tends towards 0, approaches 0, approaches 0 from पॉजिटिव साइड, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव रहेगा। F mean देख लिया हमने। अब F max देखते हैं, फंक्शन का मैक्स आउटपुट कहाँ आता है? F max occurs at मीन वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर है, तो F max तो ये होगा जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम हो।
और ये कहाँ आकर करेगा, करेक्ट मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर मिनिमम होगा तो स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा। अब मीन वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स ये कब आएगा? मीन वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स ये कब आएगा? तो ये तभी आएगा जब ये जीरो को टेंड कर जाएगा, कि ये जो है जीरो को टेंड कर जाएगा तो ठीक है, माइनस साइड से जाएगा तो जीरो को लेफ्ट साइड से ये करना है। तो जीरो को टेंड करे नेगेटिव साइड से, तो ये ठीक है माइनस इसको पॉजिटिव बना दिया और ये इधर वाला जो नेगेटिव नंबर है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो जीरो को ही टेंड कर गया। तो मीन वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स जो है वो टेंड टू जीरो करेगा। तो मॉड एक्स माइनस एक्स का मीन वैल्यू जीरो टेंड करेगा, तो एफ मैक्स जो है आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इक्वल नहीं किए हैं, टेंड करेगा क्योंकि जीरो को टेंड कर रहा है। जीरो को टेंड कर रहा है पॉजिटिव साइड से। ये जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव अब माइनस ऑफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मीन वैल्यू ऑफ दिस थिंग जो है, मीन वैल्यू ऑफ ये जो है, ये पूरा फंक्शन जो है, ये जो है आपको जीरो को टेंड करेगा लेकिन पॉजिटिव साइड से। तो पॉजिटिव साइड से टेंड करेगा तो ये आपको प्लस इन्फिनिटी एफ मैक्स जो है प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इस तरह से आपका रेंज जो है वो आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। यही आंसर है। रेंज ये हो जाएगा और डोमेन हमने ऊपर निकाला हुआ है। हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में इसी में एफ एक्स इक्वल टू, इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस मॉड एक्स कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। यहाँ मॉड एक्स माइनस एक्स था, यहाँ एक्स माइनस मॉड एक्स कर दिए। तो अब इसका डोमेन क्या होगा? फिर तो पहले डोमेन निकालते हैं। तो एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एंड अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसके अंदर जो नंबर है, इसका जो इनपुट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे कि जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ जीरो से बड़ा या इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपको, दिस विल गिव एक्स माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो और x इज ग्रेटर देन मॉड एक्स। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये दोनों तो इक्वल ही हो जाएंगे, और नेगेटिव नंबर है तो इधर नेगेटिव रहेगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होता है। तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स इसका डोमेन कोई नहीं है, एक्स एलिमेंट ऑफ फाइव। तो एम्प्टी डोमेन है, डोमेन में कुछ है ही नहीं, एम्प्टी और नल, नल डोमेन, डोमेन खाली है। अब डोमेन ही नहीं है तो रेंज क्या आएगा? ठीक है, हम लोग आगे एक और क्वेश्चन करते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाते हैं। तो नया फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू ये है एक्स प्लस वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा है। तो इसका अब जरा देखते हैं डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन का आउटपुट वैलिड आउटपुट आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में एक्स प्लस वन है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो कब नहीं होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो ना हो, तब ये स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर वोंट बी जीरो। और दूसरी बात, अब स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ताकि स्क्वायर रूट जो है डिफाइंड हो।
प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि जीरो नहीं है और जीरो से बड़ा है इसको इक्वल है, इसका मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ये देखते हैं ये कब कब होता है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आपका a ग्रेटर देन जीरो है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है ग्रेटर देन जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो दैट मीन्स दिस इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। और अब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, दिस मीन्स डिटर्मिनेंट इज लेस देन जीरो। अब a ग्रेटर देन जीरो हो और d लेस देन जीरो हो तो मतलब कैसा पैराबोला हो जाता है, तो ये पैराबोला तो कभी कभी जो है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, इसका कोई रियल सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, यानी कि ये y ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी रियल नंबर के लिए जीरो नहीं होगा, हमेशा उससे बड़ा ही होगा, ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमको, यहाँ से हमको आ गया कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है, एक्स प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यही तो था, यही तो कांस्टेंट था, बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो इसका आउटपुट वैलिड आउटपुट फंक्शन का आ जाएगा। तो आपका डोमेन जो है क्या आ गया, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यही डोमेन है आपका। अब आगे डोमेन पे ही बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 इंटू 2 का पावर x माइनस 4 का पावर x। इसका डोमेन क्या है, तो अब क्या होगा, डोमेन जो है अभी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव हो तो स्क्वायर रूट का वैलिड आउटपुट आ जाता है। दैट मीन्स डोमेन के लिए आपका क्या होना चाहिए, 4 प्लस 3 इंटू 2 का पावर x माइनस 4 का पावर x हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब एक काम करते हैं, इसमें वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं, t करके एक वेरिएबल लेते हैं जिसका वैल्यू 2 का पावर x आ रहा है। अब 2 का पावर x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी जीरो नहीं होता है। ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन के बाद अब ये क्या आता है, ये एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3t, ये माइनस 4 का पावर x है, यानी कि 2 का पावर 2x, या 2 का पावर x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो। तब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाइड है ये एक्सप्रेशन, तो माइनस ऑफ दिस नंबर हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो, दिस मीन्स ये नंबर जो है आपका नेगेटिव होगा, तभी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कराएगा। तो दिस मीन्स टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब एक कंस्टेंट तो यहाँ लगा हुआ है हम शुरू में ही कि t हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो इसको कंस्टेंट 1 बोल करके रखा है मैंने। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1, दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा -1, एक सेकेंड, -1 से 4 साइन स्कीम प्लॉट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन का। तो t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा कि लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आपका t जो है ग्रेटर देन -1 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो जाए और लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाए। तो ये हमारा सेकेंड कांस्टेंट है C2।
तो अब जो है डोमेन कहाँ होगा, जहाँ पे टी का कौन सा वैलिड आएगा, टी का वैलिड नंबर कौन सा आएगा। तो वो क्या होगा आपका C1 इंटरसेक्शन C2, क्योंकि टी को भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होना है, तो टी को ग्रेटर देन जीरो होना है, और इस दूसरे वाले से आया कि टी जो है -1 से 4 के बीच रहेगा, तो C1 इंटरसेक्शन C2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 कंस्टेंट 1 C2 कंस्टेंट 2, तो यहाँ से आ जाएगा टी हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू 4, ये आ गया। अब यहाँ से 2 का पावर x हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये आ गया, t के जगह पे 2 का पावर x हम रख दिया। अब इसको मैं कंस्टेंट a बोल देता हूँ और इसको b बोल देता हूँ, कंस्टेंट b, कि 2 का पावर x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है, तो 2 का पावर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा होता ही है, नहीं एक सेकेंड मैंने यहाँ पे गलती करी है, ये t जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि 2 का पावर x जो है ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो ये यहाँ पे इस तरह का आएगा। ये आया है, तो 2 का पावर x ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमेशा वैलिड है फॉर ऑल x, दिस इज वैलिड फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R, सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है कि 2 का पावर x जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता ही है। अब सेकेंड वाला ये 2 का पावर x देन x लेस देन और इक्वल टू 4, तो यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि इससे तो x एलिमेंट ऑफ R सारे x के लिए वैलिड है। तो 2 का पावर x जो है लेस देन और इक्वल टू 4 करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर x इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ये 2 का पावर x है और दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल 2 का पावर 2। अब 2 क्या है, 1 से बड़ा नंबर है, तो x को आप जितना बढ़ाएंगे, इसका जो एक्सपोनेंट है पावर है वो जितना बढ़ाएंगे नंबर उतना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 2, तभी ये 4 से छोटा होगा। तो आपका जो डोमेन है, फाइनल डोमेन जो है वो x लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। दैट मीन्स x एलिमेंट ऑफ -∞ से 2, यही आपका डोमेन होगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग अपने फंक्शन के एक्सरसाइज को, फंक्शन के लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।